Hey, this is Mohak here and I welcome you all to my YouTube channel. दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक हम लाए हैं टू कैंडल पैटर्न्स। टू कैंडल पैटर्न से भी पहले एक चीज़ बताना चाहेंगे कि पैटर्न्स पर हम कंटिन्यूस सीरीज में वीडियोस ला रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने वन कैंडल पैटर्न्स एक्सप्लेन किए थे। आज के इस वीडियो में टू कैंडल्स एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड थर्ड वन वीडियो में थ्री कैंडल पैटर्न्स हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ऐड कर दी है, वो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब जैसे कि ये वीडियो का टॉपिक है टू कैंडल पैटर्न्स, तो टू कैंडल पैटर्न्स के लिए हम अगेन tradingview.com पर चले जाएंगे। tradingview.com पर क्यों, एंड हम डायरेक्टली आपको लाइव क्यों बता रहे हैं, बिकॉज देखिए आपने काफी ज्यादा बुक्स में पढ़ा होगा कि इस टाइप के कैंडल फॉर्म होने के बाद इस टाइप का आपको मोमेंटम मिलेगा, इस टाइप का ट्रेंड रिवर्सल दिखेगा। लेकिन वही चीज अगर हम यहाँ ट्रेडिंग व्यू पर कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म पर आकर ढूंढते हैं तो ढूंढने में ही टाइम कंजम्पशन काफी ज्यादा चला जाता है। तो उसी के अगेंस्ट में ट्रेडिंग व्यू ने एक ऐसा फीचर निकाला है जो ऑलरेडी इनबिल्ट है और वो काफी समय से है और कोई मेनी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट इसे यूज नहीं कर रहे, बट बिलीव मी ये काफी ज्यादा यूजफुल टूल है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपको जो भी पैटर्न्स पसंद है आप यहाँ पर टाइप कीजिए तो यहाँ पर आपको सारी पैटर्न्स इनबिल्ट दिख जाएगी। अब जैसे ही कोई भी पैटर्न पर आप क्लिक करते हो तो वो इनबिल्ट यहाँ पर लग जाएगा और जहां पर भी कहीं इसका फॉर्मेशन दिखता है तो यहाँ पर हमें टैग मार्क दे देता है, हमें एक पॉपअप दे देता है, तो उसके बेसिस पर हम ट्रेड्स ले सकते हैं एंड बिलीव मी इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए हमने बुकिश लैंग्वेज को यहाँ पर उतारा नहीं है एंड जो भी लाइव मार्केट में हुआ है उसी के बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं। यस, बुकिश नॉलेज में कैसा होता है, एकदम एक्यूरेटली पैटर्न बताई जाती है और वो एक्यूरेट पैटर्न मेनी ऑफ द टाइम 90% केसेस में एक्यूरेट पैटर्न नहीं बनती है। रियल मार्केट का सिनेरियो काफी डिफरेंट होता है, इसीलिए आज हमने क्या किया है 4 से 5 अदरवाइज टोटल अगर हम कहें तो 4 हमने टू कैंडल पैटर्न्स पिक किए हैं और उसी टू कैंडल पैटर्न्स का फोटोज ले लिए हैं एंड हम आपको वन बाय वन वो एक्सप्लेन करेंगे। 4 पैटर्न्स में से कौन सी है, तो बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। सेकंड बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग जो वेल नोन है, काफी समय से आपने भी पढ़ा होगा। थर्ड वन आता है पियर्सिंग लाइन बुलिश एंड डार्क क्लाउड कवर विच इज फॉर बेरिश रिवर्सल। फोर्थ वन आता है ट्विजर बॉटम्स which is for bullish and tweezer tops bearish। तो ये 4 चीजें हमने बता दी है। अब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन, जिसका हमने फोटोज भी लेके रखे हैं। तो फर्स्ट वन हम आते हैं बुलिश हरामी पर। तो बुलिश हरामी का पैटर्न कैसा होता है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड था एंड उसके बाद फर्स्ट कैंडल ये रेड में फॉर्म होता है एंड सेकंड जो कैंडल है उसका ओपन एंड क्लोज वो विद इन है। यानी कि अगर सपोज हम रेड कैंडल का ओपन एंड क्लोज देखें तो 44059 एंड 44050 था इसका क्लोज। इसी के इन बिटवीन में ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुई है। तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद ग्रीन कैंडल भी फॉर्म कैसे हुई है, तो वो विद इन हुई है, इसलिए इस फॉर्मेशन को कहा जाता है बुलिश हरामी। अगर विद इन में फॉर्म होती है तो उसको बुलिश हरामी कहा जाता है। ये वाले यहाँ पर इस लेवल को यानी कि 44060 पर हमारे लॉन्ग की पोजीशन में एंटर हम करेंगे और इस वाली रेड कैंडल के बिलो का लो जो है वो हमारा एसएल बन जाता है। उसके बाद आप आपके हिसाब से चाहिए तो 1:2 1:3 आपके हिसाब से आप प्लॉट कर सकते हो, आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये था बुलिश हरामी। यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्म होना काफी जरूरी है एंड इसको ही रिवर्स कर देते हैं तो उसी का नाम बन जाता है बेरिश हरामी। तो उसके लिए हम दूसरी पैटर्न यहाँ पर देखेंगे। दूसरी पैटर्न हम पिक कर लेते हैं बेरिश हरामी। बेरिश हरामी के लिए हमने यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर फॉर्मेशन है, काफी प्रॉपर फॉर्मेशन, बट यहाँ पर सक्सेस रेशियो हमें नहीं मिल रहा है। अब देखिए ये अच्छी खासी ग्रीन कैंडल है और ग्रीन कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो विद इन है और विद इन ओपन एंड क्लोज है एंड वो भी रेड में फॉर्म हुई है, इसीलिए इसको कहा जाता है बेरिश हरामी। जब भी अगर आपको ट्रेंड अपवर्ड मिलता है और उसके बाद ये फॉर्मेशन दिखता है तो इसे कहा जाता है बेरिश हरामी एंड उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल मेजरली देखने मिलता है।
लेकिन हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट की पोजीशन कब इनिशिएट करेंगे, तो ये रेड कैंडल का लो जो है वो जैसे ही ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट की पोजीशन एंट्री लेंगे, शॉर्ट की पोजीशन में हम एंटर करेंगे और ये ग्रीन कैंडल का हाई जो है हम वहां पर एसएल रख देंगे। फिर उसके बाद 1:2 1:3 के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बट यहाँ पर डेफिनेटली देखिए नेक्स्ट कैंडल में ही इसने अपना हाई क्रॉस कर दिया तो हमारा एसएल हिट यहाँ हो जाता है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम ये काम करेगा ही करेगा, बट आप डेफिनेटली इस बेसिस पर ट्रेड्स ले सकते हो। ये कब फॉर्म होता है, कब सब जब अच्छा खासा इसका ट्रेंड अपवर्ड में होता है उसके बाद। अब यही चीज आपको टॉप पर यहाँ कहीं पर दिख जाता है तो फिर आप डेफिनेटली शॉर्ट की पोजीशन में एंटर कर सकते हो। यस, ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वन ग्रीन कैंडल होनी चाहिए एंड सेकेंड वन रेड कैंडल होनी चाहिए जिसकी बॉडी विद इन ओपन एंड क्लोज ऑफ ग्रीन कैंडल की हो। ओके, तो यहाँ पर आप शॉर्ट की पोजीशन इस तरीके से ले सकते हो बेरिश हरामी। अब यहाँ तक हमने दो चीजें बता दी है, बुलिश हरामी एंड सेकेंड इज बेरिश हरामी। ये 2 कैंडल पैटर्न हो जाता है। अब इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे बुलिश एनगल्फिंग एंड बेरिश एनगल्फिंग। फर्स्ट पिक कर लेते हैं हम बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग में कैसा होता है, अब आपने जो सेकेंड बॉडी देखी थी वो विद इन ऑफ यानी कि वो रेंज बाउंड में ही रह रही थी प्रीवियस कैंडल के, लेकिन यहाँ पर सिनारियो डिफरेंट हो जाता है। अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट वाली जो बॉडी है वो बॉडी ओपन एंड क्लोज ये कितनी छोटी है, तो ये छोटी कैंडल यानी कि नेक्स्ट कैंडल में जैसे ही फॉर्म होना चालू करे तो यहाँ पर देखिए इसने ओपन जो है ये कैंडल के क्लोजिंग के भी नीचे ओपन दिया है और वापस ऊपर के तरफ इसने क्लोजिंग भी दिया है। इसका मतलब ये है कि टोटली कवर कर ले रही है, इसलिए इस फॉर्मेशन को कहा जाता है बुलिश एनगल्फिंग। BE स्टैंड्स फॉर बुलिश एनगल्फिंग एंड ग्रीन में क्लोज होना काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी बॉडी को कवर कर लेना काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ही इस कैंडल के हाई को ये क्रॉस करता है यानी कि यहाँ पर जैसे ही ये कैंडल में आपको भाव दिखता है तो तब आप डेफिनेटली लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हो एंड यहाँ पर आप इस कैंडल के लो का इसे आप एसएल के तौर पे रख सकते हो। अगर आप देखो तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको ट्रेंड मिल जा रहा है। ओके, ये क्यों हमने यहाँ पर पिक किया है, देखिए यहाँ पर दोस्तों आप देखिए तो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड तो रहा है, डाउन ट्रेंड होने के बाद ये एक डोमिनेंट ट्रेंड इसका फॉर्म होता है और उसके बाद वापस करेक्शन ट्रेंड यानी कि करेक्टिव ट्रेंड होता है और उसके बाद ये डोमिनेंट ट्रेंड जो होता है वो डोमिनेंट ट्रेंड में इस टाइप के कैंडल फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर हम एज ए कंटिन्यूएशन ट्रेंड भी यूज कर सकते हैं ये सारी पैटर्न्स को। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो रिवर्सल में ही काम आएगा, हमेशा वो बॉटम में ही लगेगा, हमेशा वो टॉप में ही लगेगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इट इज एन आर्ट एंड साइंस, ये कोई प्योर मैथ्स नहीं है, तो एक आर्ट्स है जिसको पिक करना आना चाहिए। तो जैसे कि हमने बुलिश एनगल्फिंग के बारे में बता दिया है, बुलिश एनगल्फिंग के बाद हम आते हैं बेरिश एनगल्फिंग पर। बेरिश एनगल्फिंग के लिए हमने डिफरेंट फोटो पिक किया है। बेरिश एनगल्फिंग के लिए हम ये पिक करेंगे, यस बेरिश एनगल्फिंग। यहाँ पे देखिए हमें इस टाइप के फॉर्मेशन को देखना है, ना कि इस टाइप के, बिकॉज यहाँ पर देखिए यहाँ पर भले ही प्लॉट हुआ है बेरिश एनगल्फिंग, लेकिन जो कैंडल की साइज है फर्स्ट वन कैंडल काफी छोटी है तो सेकंड कैंडल काफी बड़ी नजर आ रही है, इसलिए इस टाइप के फॉर्मेशन आपको काफी ज्यादा फॉल्स वाले सिग्नल जनरेट करके देंगे। बट इट इज टोटली अप टू अस कि हमें अच्छे खासे पैटर्न में ही ट्रेड करना है अगर हम स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अब यहाँ पर से देखिए हम बात कर रहे थे बुलिश नहीं बेरिश एनगल्फिंग। बेरिश एनगल्फिंग में जो फर्स्ट कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल अच्छे से फॉर्म होती है एंड सेकंड कैंडल इसके क्लोज के भी अबव ओपन देती है, ऊपर नया हाई भी बनाती है, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाती और नीचे की तरफ नया लो बनाने के बाद इस कैंडल के ओपन के भी नीचे क्लोज देती है, यानी कि इस लेवल के भी नीचे। इसीलिए टोटली ये कवर कर ले रही है रेड कैंडल। किसको कवर कर रही है? ग्रीन कैंडल को। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा एरिया एक बॉडी
दूसरी बॉडी को कवर कर रही है रेड कैंडल से, यानी कि यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन वाले ज्यादा स्ट्रेंथ में है, ज्यादा स्ट्रेंथ इनके पास, इसीलिए हम यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये कैंडल का लो जो है, हम वहां पर हमारी शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे इस लेवल पर, एंड इस कैंडल का हाई एसएल बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको अच्छा खासा फॉल मिल जाता है, एंड इस बेसिस पर आप 1:2 मैनी टाइम्स आप यहाँ पर देखो तो 1:5 भी मिल जाए, बट दैट्स टोटली अप टू यू कि आपको ट्रेलिंग करना आना चाहिए। कोई ट्रेलिंग नहीं करते। अब जैसे कि आपने 500 क्वांटिटी शॉर्ट किया तो 500 क्वांटिटी के बाद आपको 1:2 में तो अच्छा खासा मिल जा रहा है, लेकिन आप टोटली बुक नहीं भी कीजिए तो भी दैट्स ओके, क्योंकि दूसरी क्वांटिटी जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट आने पर आप काट लीजिए, आप ओवरऑल तो प्रॉफिट में ही हो। करेक्ट। अगर आप वो इस तरीके से ट्रेल करना सीख जाते हो तो आपको कितना अच्छा खासा मिल सकता है, 1:4 1:5 भी मिल सकता है। ओके, तो ये हमने बेरिश एनगल्फिंग भी बता दिया है। लाइव मार्केट में इस तरीके का सिनेरियो होता है। अब मेनी टाइम्स बेरिश एनगल्फिंग ट्रेडिंग व्यू पर आपको इस तरीके का भी सिग्नल जनरेट करके दिखेगा, लेकिन ये आपके रिजल्ट सामने है, क्योंकि देखिए फर्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन ही काफी छोटा है एंड सेकेंड कैंडल का फॉर्मेशन काफी बड़ा है। तो ये इस तरीके का जो फॉल्स सिग्नल्स होता है वो हमें पहचानने को आना चाहिए। ओके, सो ये हमने बेरिश एनगल्फिंग क्लियर कर दिया है एंड बुलिश वाला भी क्लियर कर दिया है। अब हम आते हैं पियर्सिंग लाइन पर। पियर्सिंग लाइन भी काफी ज्यादा अच्छा है, जो बुलिश रिवर्सल के लिए काम आता है। बुलिश रिवर्सल के लिए हमने ये एक एग्जाम्पल पिक किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से मार्केट कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड लगने के बाद यहाँ पर एक बॉटम है और बॉटम में ये पियर्सिंग लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। पियर्सिंग लाइन का भी फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे। ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में जाने के बाद ये सबसे पहली चीज यहाँ पर ये ओपन देता है। ओपन के बाद ये क्लोज, ओपन एंड जो क्लोज का विक्स है, यानी कि यहाँ पर लोअर विक्स नहीं है, अच्छा खासा हैवी प्रेशर है सेलिंग का। और दूसरा कैंडल ये क्लोज के भी नीचे ओपन होता है, बट नया लो बनाने की इसकी कैपेसिटी अभी बचती नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेंथ आ जाती है बुलिश, यानी कि लॉन्ग की पोजीशन के लिए। लॉन्ग की पोजीशन लेने वाले यहाँ पर एंटर करते हैं और भी नया लो बनाने के बाद और क्लोज देते हैं यहाँ पर, यानी कि इस रेड कैंडल के मिडल के भी ऊपर। तो इसीलिए इसकी जो इस पैटर्न की स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। इसीलिए इस पैटर्न को कहा जाता है पियर्सिंग लाइन, जो बुलिश रिवर्सल के लिए काम आता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर एंट्री कब लेंगे? तो इस कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक करने के बाद हम लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। और एंट्री कब लेंगे? तो एंट्री इस कैंडल, यानी कि ये कैंडल का लो के भी 1 से 2 पॉइंट नीचे का हमारा एसएल बन जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर अच्छा खासा आपको ट्रेंड मिल जा रहा है। ओके, ये पियर्सिंग लाइन आई होप हमने एक्सप्लेन की है अच्छे से। पियर्सिंग लाइन यानी कि अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर तो दिखता है, ये क्लोज यहाँ पर है और नेक्स्ट कैंडल का ओपन और भी नीचे होता है, यानी कि टोटली गैप डाउन, बट और भी नीचे जाने नहीं देता है ग्रीन कैंडल, और वो ऊपर की तरफ क्लोजिंग देता है। इसीलिए हम इस पैटर्न को कहते हैं पियर्सिंग लाइन। ये जब भी कभी दिखे आपको तो आप लॉन्ग की पोजीशन डेफिनेटली ले सकते हो। ओके, आप जैसे कि देख पा रहे हो कि यहाँ पर छोटे छोटे एसएल के साथ आपको अच्छा खासा ट्रेंड फॉर्म होते हुए दिख रहा है। ओके, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 5 मिनट में भी मिलता है तो 5 मिनट के हिसाब से आप उतना ही पॉइंट एसएल एंड टारगेट रख सकते हो। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में कर रहे हो जैसे कि 30 मिनट, जैसे कि 1 आवर कैंडल में, तो आपको पॉइंट्स पे फिर बड़े रखने पड़ेंगे। ओके, सो आई होप ये हमने पियर्सिंग लाइन एक्सप्लेन कर दी है, जो था बुलिश रिवर्सल। अब हम आते हैं डार्क क्लाउड कवर, जो अपर साइड लगता है अपवर्ड के ट्रेंड में। अगर ट्रेंड कंटिन्यूस अपवर्ड है तेजी का ही, और वहां पर वो अपना टॉप बना रहा है धीरे धीरे, ये और नया हाई नहीं बना पा रहा है, तो तब ये फॉर्मेशन होता है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर में इसका रिवर्स, यानी कि पियर्सिंग लाइन का रिवर्स। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल रहा है। अपवर्ड मोमेंटम के बाद ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर ओपन देती है, यहाँ पर क्लोज देती है, एंड
क्लोजिंग के भी ऊपर गैप अप ओपन करती है, लेकिन अच्छा खासा नया हाई नहीं बना पाती, और वो क्लोज बना रही है यहाँ पर, क्लोज यहाँ पर बना रही है, क्लोज बना रही है इस ग्रीन कैंडल के ओपन के भी नीचे। इसीलिए इस टाइप के पैटर्न को कहा जाता है डार्क क्लाउड कवर। ये पैटर्न का लो, यानी कि ये कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक करता है तो हम शॉर्ट की पोजीशन एंटर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये भले ही फॉल्स सिग्नल जनरेट हुआ, जैसे कि आपको इतना अच्छा खासा पॉइंट तो मिल गया था, लेकिन वो वापस रिवर्स आ जा रहा है और ये हाई जो है वो हाई भी ब्रेक कर देता है। लेकिन उसके बाद का अगर आप पैटर्न देखते हो तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको मंदी मिल जाएगा, अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया था यहाँ पर, और हमें अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग मिल जाएगा। अब जैसे कि हमने कहा कि इसमें ट्रेलिंग करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। काफी मार्केट पार्टिसिपेंट्स रिजिड रहते हैं कि नहीं, हमें तो इतना ही एसएल रखना है, हमें तो इतना ही टारगेट रखना है। तो मैनी टाइम्स मार्केट जो भी दे रहा है तो हमें वो बुक भी करना आना चाहिए, हमें ट्रेलिंग करना भी आना चाहिए, अदरवाइज हम हमारे स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ चलेंगे सो दैट्स टोटली ओके। बट उसमें कैसा होता है कि मार्केट हर टाइम हर बार हमारे फेवर में नहीं चलता, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ओके, सो दैट इज वाई ये अदर ट्रिक्स भी आपको आना चाहिए। अब जैसे कि अब यहाँ पर हम एंट्री वापस कैसे लेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर जो ये बॉटम बनता है और इस कैंडल में इसने लो तोड़ दिया, तो जैसे ही लो ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ से मंदी की पोजीशन, शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। और हम एसएल क्या रखेंगे, तो ये वाले कैंडल का हाई, क्योंकि यहाँ पर इस लेवल के नीचे अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो ये मार्केट और भी वीक हो जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर से शॉर्ट करने के भी सोच के भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि नॉर्मल अगर हम देखते हैं तो मार्केट अगर कंटिन्यूस नया हाई बनाए तो नया हाई बनाने के बाद ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर से घूमेगा ही घूमेगा। सो दैट इज आल्सो फंडामेंटल। आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है कि इस बॉटम के नीचे जाने के बाद ही वो अच्छा खासा वीक बन जाए, तो तभी ही जाके हमें एंटर करना है। तो आई होप ये हमने डार्क क्लाउड कवर भी एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, फर्स्ट वन कैंडल ग्रीन होना चाहिए और सेकंड वन होना चाहिए रेड। ओके, सो ये डार्क क्लाउड हमने बेरिश रिवर्सल के लिए देखा था। अब हम आते हैं फोर्थ वन, लास्ट, विच इज ट्विजर बॉटम्स, एंड उसका रिवर्सल आता है ट्विजर टॉप्स पर। यस, लास्ट बट नॉट लीस्ट हम आते हैं ट्विजर बॉटम एंड ट्विजर टॉप्स पर। ये था फोर्थ वन, टू कैंडल पैटर्न्स। हम सबसे पहले देखेंगे ट्विजर बॉटम्स पर। ट्विजर बॉटम क्या है? ये एक बुलिश रिवर्सल है। बुलिश रिवर्सल यानी कि ये हमें मेजरली डाउन ट्रेंड में देखने को मिले। इसका ऑलरेडी स्क्रीनशॉट हमने लेकर रखा है। ट्विजर बॉटम हमें कहां पर मिलेगा? डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में भी फर्स्ट कैंडल जो हमें दिखता है वो फर्स्ट कैंडल बनता है रेड। रेड के बाद हमें सेकंड कैंडल मिलेगा ग्रीन का। अब यहाँ पर देखिए, जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल पर अगर सपोज इस टाइप का फॉर्मेशन हमें मिल रहा है तो हम डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन लेंगे ही लेंगे। कैसे? तो देखिए, ये रेड कैंडल का लो एंड ग्रीन कैंडल का लो काफी सिमिलर है। अगर 1 से 2 पॉइंट का ही अगर आपको डिफरेंस मिलता है तो यहाँ पर से ये हमें प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट यहाँ से नीचे नया लो नहीं बना पा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम ये जो फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पर हम लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करते हैं। लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जैसे ही हाई ब्रेक करता है तो इस कैंडल का लो हमारा एसएल बन जाता है, और उसके बाद अगर आप देखते हो तो 1:2, 1:3 में हमें अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है। ओके, तो इस तरीके का ट्विजर बॉटम्स हमें कहाँ फाइंड आउट करने को मिलेगा? तो हमें मिलता है वो सपोर्ट लेवल पर, यानी कि अच्छा खासा डाउन ट्रेंड होना जरूरी है। ये सिंपल सा मीनिंग कहलाता है, यानी कि हमें कहता है मार्केट के अब मार्केट नीचे इस लेवल के नीचे जाने को रेडी नहीं है, इसलिए हम लॉन्ग के पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ तक हमने ट्विजर बॉटम एक्सप्लेन कर दिया है। बुलिश के लिए जो रिवर्सल माना जाता है, हमें यहाँ से अच्छा खासा ट्रेंड भी मिल जाता है। एंड अगेन यहाँ पर भी ये फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि हमने कहा कि मार्केट नया लो बनाने को रेडी नहीं, इसीलिए हम यहाँ से तेजी की पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि लॉन्ग की पोजीशन। चाहे आप कॉल बाय कीजिए, पुट शॉर्ट कीजिए, या फ्यूचर में लॉन्ग के पोजीशन बना सकते हैं। ओके, यहाँ तक हमने एक्सप्लेन कर दिया है ट्विजर बॉटम्स के बारे में। अब हम आते हैं द लास्ट वन, विच इज ट्विजर टॉप्स।
ट्विज़र टॉप्स हमें कहाँ देखने मिलेगा, तो रेगुलरली हमें ये अपवर्ड ट्रेंड में देखने मिलेगा। लेकिन अगर आप जैसे कि 5 से 10 बार ट्रेड कर चुके हैं और आपको लग रहा है कि ये जो फॉर्मेशन है इसके बेसिस पे अच्छा खासा सक्सेस रेशियो नहीं मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली इस कैंडल पैटर्न्स को स्किप कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमें हर एक फॉर्मेशन पर ट्रेड करना ही है। अगर आपको लग रहा है कि बुलिश हरामी का सक्सेस रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उस पर ट्रेड करना अच्छा लगता है हमें, तो आप डेफिनेटली उसी कैंडल स्टिक पैटर्न्स पर आप स्टिक रह सकते हैं। अब जैसे कि हमने कहा था ट्विज़र बॉटम्स में कि नया लो बनाने को रेडी नहीं है, उसके नीचे जाने को रेडी नहीं है। अब हम आता है ट्विज़र टॉप्स पर। तो ट्विज़र टॉप्स पर अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट नया हाई बनाने को रेडी नहीं है। इस ग्रीन कैंडल का क्लोज एंड हाई इट इज वेरी नियर एंड इट इज ऑलमोस्ट नियर बाई। सेकंड रेड कैंडल जो बन जाता है उसका ओपन एंड हाई भी सिमिलर है। तो यहाँ पर देखिए आपको कोई भी शेडो नजर नहीं आ रहा है और अच्छा खासा ये नीचे की तरफ भी क्लोज देता है। तो तब हम यहाँ पर इस कैंडल का लो जब भी ब्रेक करेगा तो तब हमें शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट करनी है। अब हमारा एसएल क्या बन जाता है, एसएल बन जाता है इस कैंडल का हाई। आप 1:2 1:3 के हिसाब से ट्रेड्स ले सकते हो। तो इसी तरीके से हमने ट्विज़र टॉप्स भी एक्सप्लेन कर दिया है। ये मेजरली बेरिश रिवर्सल के लिए काम आता है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको मैनी टाइम्स ये फॉर्मेशन दिख रही है, बट इट इज टोटली अप टू यू कि आपको कौन से लेवल्स पे से इसे पिक करना है। ओके, सो दैट वाज इट इन दिस वीडियो। हमने जो 4 कैंडलस्टिक पैटर्न एक्सप्लेन की है, आप एनालाइज कीजिए ट्रेडिंग व्यू पर जाके। आपको जिस हिसाब से जिसमें भी सक्सेस रेशियो काफी ज्यादा अच्छा दिखता है उसी के बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हैं। एंड दैट वाज इट इन दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 3 कैंडल पैटर्न्स के साथ। आई होप you like this video. You can share this video with your friends and do subscribe this channel. And that was it. Me, Mohak, I'm signing off from this video.